సోదర సోదరి మండ్లుక్ అందరికీ నమస్కారాలు. I told that the chief minister बोल दिया ओके, मगर YSRCP की 10 वर्षों की सरकार में यहां पर नहीं हुआ, कड़पा ही नहीं. पूरे मैं मानता हूं आंध्र प्रदेश में YSRCP के करप्शन के कारण लोग फेडअप हैं. लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहां पर पूरी तरह से वर्स्ट है. चीफ मिनिस्टर का होम डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी यहां पर रेप और मॉलेस्टेशन की घटनाएं इस क्षेत्र में हो रही हैं. मैं समझता हूं जिस चीफ मिनिस्टर के होम डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की रेप और मॉलेस्टेशन की घटनाएं हो रही हैं, उसको चेयर पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश 13.5 लाख करोड़ कि यह लोन में डूबा हुआ है, जबकि यहां की गवर्नमेंट ने टैक्स को काफी इन्हांस करके, टैक्स को काफी बढ़ाकर जनता से वसूला है. लगता ऐसा है कि यहां पर YSRCP की गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि यहां पर सैंड माफिया, लैंड माफिया और साथ ही साथ माइनिंग माफिया और मिलर माफिया की यहां पर गवर्नमेंट बन गई. बहनों भाइयों, खुलेआम यहां पर लैंड ग्रैबिंग की जा रही है, खुलेआम लैंड ग्रैबिंग की जा रही है. मैं आपको आज एश्योर करने आया हूं, अब यहां पर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है. TDP और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. और मैं आंध्र प्रदेश की जनता को एश्योर करना चाहता हूं, हमारी गवर्नमेंट यहां बनने के बाद यहां पर हम बैड गवर्नेंस को पूरी तरह से समाप्त करेंगे और साथ ही साथ करप्शन से इस आंध्र प्रदेश को हम मुक्ति दिलाएंगे. भाइयों, हम लोगों के मन में तेलुगु कल्चर के प्रति बहुत ही सम्मान है. इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी आंध्र प्रदेश आते हैं तो वीरभद्र मंदिर, लेपासी मंदिर और तिरुपति जाते हैं. अल्लूरी सीताराम राजू जैसे महापुरुषों को कौन नहीं जानता है. सभी उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं. अल्लूरी राजू ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया है, उसे फिर से याद करने का काम किसी सरकार ने किया है तो हमारी मोदी लेड गवर्नमेंट ने किया है. भाइयों, कांग्रेस की चाहे कोई सरकार रही हो, करप्शन के आरोप लगे हैं. बहुत सारी सरकारों पर करप्शन के आरोप लगे हैं, लेकिन 10 वर्ष हो गए हम लोगों के काम करते हुए मोदी जी की लीडरशिप में. इसके पहले भी हम लोगों ने 6 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप में काम किया है. भारत नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर एक भी करप्शन का आरोप हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा पाया, जबकि कांग्रेस की सरकारों के मंत्रियों पर करप्शन के आरोप लगे थे और उनके मिनिस्टर को जेल की हवा भी खानी पड़ी. उन्होंने कहा था हमारी गवर्नमेंट बनेगी, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा. आपने देखा, राम का मंदिर अयोध्या की धरती पर बन गया. 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी. मेरे बहनों भाइयों, मेरा पक्का विश्वास है कि अब भगवान राम अपनी कॉटेज से, अपने हट से निकलकर अपने पैलेस में पहुंच चुके हैं. अब भारत में भी राम राज्य आकर रहेगा.